सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अति शुभ दिन होता है पद्मिनी एकादशी का, तो इस शुभ मौके पे आपके लिए मैं बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि कैसे इस एकादशी का उपवास ले, क्यों खास होता है इस उपवास में संकल्प लेना, जिसके बिना ये उपवास कंप्लीट नहीं माना जाता है। क्या खाना है इस उपवास में, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें खानी बहुत शुभ है, कौन सी चीज़ें निषेध है, जिससे आपका उपवास भी खंडित हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपने किसी वजह से उपवास भी नहीं लिया है ना, तो भी आपको कुछ खास नियम बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो इस दिन यदि आप खा लेते हैं तो आपके लिए भी ये दिन बहुत शुभ होगा। वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो भूल के भी आपको भी इस दिन नहीं खानी है। तो बहुत ही काम की है वीडियो, अंत तक देखनी है ताकि सभी नियम आप जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। सबसे पहले आपको मैं संकल्प विधि बता देती हूँ, क्योंकि ये ही सबसे विशेष होती है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है एकादशी के दिन, गंगा स्नान कीजिए या पानी में गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। बहुत ही आसानी से आप संकल्प ले सकते हैं, केवल हाथ में गंगा जल या केवल जल लेके, यानी कि हाथ में पानी भी लिया जा सकता है, ताज़ा पानी हाथ में ले लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने आपको संकल्प लेना है। संकल्प आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। यदि उपवास लिया है तो भी संकल्प लिया जा सकता है, उपवास नहीं लिया है तो भी किसी चीज़ का संकल्प आप ले सकते हैं। जैसे मानिए आपने उपवास लिया है तो आप उसमें संकल्प ले सकते हैं कि मैं पानी पी के उपवास लूँगी या बिना पानी पी के या कुछ खा पी के, वो सब कुछ आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन आपको संकल्प सुबह से लेना है। यदि उपवास नहीं लिया है तो भी किसी चीज़ का संकल्प ले लीजिए, किसी चीज़ को ना खाने का संकल्प ले सकते हैं आप, या कुछ ऐसी चीज़ों का भी संकल्प लिया जा सकता है, जैसे कि आज मैं गाय को खाना खिलाऊंगी, या कुछ अच्छे कामों का संकल्प यहाँ पे आप ले सकते हो सुबह। उसके बाद जो आपने हाथ में पानी लिया था वो आप चढ़ा दीजिए भगवान विष्णु के पास, या यदि ऐसा नहीं है आपके पास कोई भगवान विष्णु की फोटो कैलेंडर नहीं है तो वो पानी आप किसी भी पौधे में आप वो पानी डाल सकते हैं। तो ऐसे आप संकल्प ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं जानने कि इस उपवास में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें इस उपवास में खानी बहुत ज़्यादा शुभ कही गई है। यदि तो आपने उपवास लिया है तो भी आपको जब उपवास खोलना है तो सात्विक भोजन खाना है। यदि उपवास नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप एकादशी के दिन केवल सात्विक भोजन खाइएगा, तो आपके लिए भी ये दिन शुभ होगा। सात्विक भोजन जिसमें कोई नॉनवेज ना हो, कोई मीट अंडा ना हो, कोई लहसुन प्याज ना हो, सिंपल सादा भोजन आपको खाना है। यदि लिया है आपने उपवास तो देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो इस उपवास में खाई जा सकती है। अब मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग इस उपवास को बिना पानी पिए भी लेते हैं, कुछ पानी पी के भी लेते हैं, कुछ लोग कुछ खा पी के भी लेते हैं। तो आप अपनी सेहत देख लीजिए, जैसे आप उपवास ले सकते हैं वैसे उपवास लेना चाहिए। पहले अपनी सेहत देखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने को कष्ट दे के कोई उपवास ले। कुछ खाने पीने का विधान है जो नियम में आता है, तो उन्हें खा के भी आप ले सकते हैं उपवास। जान लीजिए कि क्या क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है फलों का। सभी फल इस उपवास में खाए जा सकते हैं। यदि आप फलों से जूस बना सके खुद, वो भी पिया जा सकता है। साथ ही साथ आप दूध या दूध से बनी हुई सभी चीज़ें इस उपवास में खा सकते हैं। बस ध्यान यही देना है कि खुद आपको वो सभी चीज़ें बनानी है। आपको पैकेट बंद, बॉटल बंद कोई जूस या कोई लस्सी या कुछ चीज़ें खाने पीने से बचना होता है उपवास में, क्योंकि उसमें मिलावट के चांस हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही आलू है वो उपवास में खाया जा सकता है, बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ शक्करकंदी आप इस उपवास में खा सकते हो, उसे भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घी या कद्दू भी दो ऐसी सब्जियां हैं जो उपवास में खाने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, तो इनका भी सेवन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप साबूदाना खा सकते हैं, उससे अनेकों चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि इस उपवास में कुछ लोग केवल मीठा ही खाते हैं। तो यदि आप उनमें से हैं, मीठा खाते हैं आप, तो आप जो भी चीज़ें बनाएं वो मीठी बनाएं। यदि आप नमक खा लेते हैं, वैसे विधान आता है सेंधा नमक खाने का, इस उपवास में खा सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। तो आप सेंधे नमक में बना के सभी चीज़ें
खाई जा सकती, तो आप सेंधे नमक में भी ये चीज़ें बना के खा सकते हैं। उसके बाद मखाने भून के खा सकते हैं, घी में भून के मखाना खा सकते हैं, दूध के साथ मखाना खा सकते हैं, या मखाने से भी अनेकों डिशेज बनती है वो भी खा सकते हैं, बहुत ही ताकत देने वाले होते हैं। इसके साथ साथ जो उपवास के चावल आते हैं जिन्हें समा या सामक के चावल कहते हैं, इनका भी इस्तेमाल उपवास में किया जाता है। साथ ही जो आटे आते हैं उपवास के, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है एकादशी की शाम को, जब शाम की पूजा हो जाती है उसके बाद लोग इन्हें खा लेते हैं, क्योंकि उपवास तो अगले दिन खुलता है, तो काफ़ी लंबा उपवास होता है, तो शाम को इन चीज़ों को खाने पीने का विधान आता है। इन्हें खा लेना चाहिए ताकि आपकी सेहत भी सही हो, क्योंकि यदि सेहत सही होगी तभी आप उपवास भी अच्छे से ले सकेंगे, तभी आपका भक्ति को भी मन लगेगा। एक खास चीज़ है जो आपको पद्मिनी एकादशी, क्योंकि अधिक मास में आती है, तो इस दिन हमें एक बहुत ही खास दाल है जो खानी चाहिए हमें, जिसका नाम है मूंग की दाल। चाहे छिलका वाली मूंग हो चाहे धुली दाल हो, तो मूंग की दाल खाना बहुत शुभ है। यदि आपका उपवास भी नहीं है तो आज का दिन यदि आप इस दाल को खाते हैं तो शुभ माना जाता है सेहत के लिए। जब आप उपवास को लेंगे द्वादशी को, तो उस दिन यदि आप इस दाल को खाते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो मूंग दाल का सेवन किया जाना चाहिए। अब चलते हैं ये जानने कि हमें खाना क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें निषेध है जिनसे आपका उपवास भी टूट सकता है, या यदि उपवास नहीं लिया है ना तो भी इन चीज़ों को मत खाइएगा एकादशी के दिन। तो देखिएगा आपके लिए भी ये दिन कितना शुभ होगा। तो सबसे पहला नाम आता है चावल का। कोई सी भी एकादशी हो, चावल खाना बिल्कुल निषेध है, मांस खाने के समान माना जाता है, तो चावल बिल्कुल ना खाएं। यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी आप चावल बस इस दिन ना खाएं, तो भी आपके लिए ये दिन शुभ होगा। उसके बाद जो निषेध है चीज वो है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन जिसमें मीट अंडा आता है, लहसुन प्याज आता है, सभी तामसिक चीजें, ये हमें बिल्कुल भी शुभ दिनों में नहीं लेनी चाहिए। तो उपवास भी नहीं लिया है तो इन्हें ना खाएं। जिन्हें तो उपवास लिया उन्हें तो ये किचन में लानी भी नहीं है, छूनी भी नहीं है। यदि एक का उपवास है तो बाकी सदस्य भी इसे ना खाएं। इसके साथ साथ ही आपको जो नशीली वस्तुएं होती है वो आपको नहीं लेनी है, चाहे पीने वाले नशे हैं, खाने वाले नशे हैं, कोई सा भी इस दिन नहीं लेना चाहिए, उसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि मैं सब्जियों की बात कहूँ तो कुछ विशेष सब्जियां हैं जिसमें पहला नाम आता है बैंगन का। बैंगन खाना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो बैंगन बिल्कुल ना खाए एकादशी के दिन। कटहल खाना बहुत ही गलत माना जाता है, कटहल का सेवन भी इस दिन नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो लाल साग होता है तो उसे खाने से बचना चाहिए। हमें गोभी खाने से इस दिन बचना चाहिए। मूली हो गई, गाजर हो गई, इन चीज़ों को भी हमें इस दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी सही नहीं माना जाता है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ दालें भी एकादशी के दिन खानी निषेध कही गई हैं। खास अधिक मास की जो पद्मिनी एकादशी होती है, जिसमें हमें मलका की दाल, पीली दाल बिल्कुल नहीं खानी है। जो माँ की दाल होती है, उड़द की दाल जिसे काली दाल भी कहते हैं, उसे खाना बहुत अशुभ माना गया है। तो ये दो दालें आपको ना एकादशी को खानी है ना द्वादशी को खानी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि इन दालों को हम खाते हैं तो उपवास आपका खंडित माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक खास चीज बता दूं कि जब आप द्वादशी को उपवास खोलेंगे उस दिन के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि उस दिन हमें चावल विशेष खाने चाहिए। चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है द्वादशी के दिन, तो चावल आपको आज खाना है। इसके साथ ही जो खास चीज होती है वो है कि आपको आज भी सात्विक भोजन ही खाना है, जिसमें लहसुन प्याज मीट अंडा ना हो। सिंपल सादा भोजन खाना है, क्योंकि लंबे समय से उपवास था, तो कोई भी हैवी चीज ना खाए, तली भुनी हुई ज़्यादा चीज़ ना खाए, क्योंकि पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। आज आपको खाना खुद बना के खाना है, यहाँ वहाँ होटलों पे जाके नहीं खाना है, क्योंकि उसमें मिलावट के चांस हो सकते हैं। तामसिक चीज़ें या बाकी कोई मसाले मिले हुए हो सकते हैं, जिससे हो सकता है कि आपका उपवास खंडित हो जाए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो ये थी आज की खास वीडियो। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।